क्या है सनातनता, क्या है निश्चलता, स्वार्थ की क्या है परिभाषा, हम इंद्रियों पर कैसे पाएंगे काबू, ज्ञान इंद्रियों का क्या है गूढ़ रहस्य, आत्मा का परमात्मा से कैसे होता है योग, क्या है शारीरिक और आत्मिक समस्याओं का समाधान, पंचारखा से मिल जाती है मानसिक व्याधियों से मुक्ति। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम एस्ट्रो बाय तत्व ज्योतिष तत्व गुरु दक्षिणाया जी के साथ सिर्फ अपने एहसास टीवी पर। प्रणाम, मैं एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी जी, भगवान टीवी आज के खास कार्यक्रम में। और हम लोग डिजिटल लिविंग पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज ज्ञान चर्चालय का दिन है, दिवस, ज्ञान चर्चालय दिवस के नाम से मनाया जाता है आज का दिन। अन्यानी कल्चर में, अन्यानी कल्चर यानी अन्य, पता नहीं, अन्य नहीं, अहम ब्रह्म। अहम ब्रह्म का मतलब मैं ब्रह्म बनने के रास्ते पर हूं, मैं क्रिएट कर सकता हूं। डिजिटल लिविंग का मतलब है कि मैं अपनी जरूरत की सारी चीजें क्रिएट कर सकता हूं, जो मुझे जरूरत है वो मैं क्रिएट कर सकता हूं अपने आप। अब यहाँ पर ये फर्क समझने का बहुत जरूरी है यहाँ पर कि इस शब्द का इस वाक्य का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने आप सारी चीजें जो मेरी जरूरत की है वो मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी बात कही है इन्होंने, डिजिटल लिविंग वालों ने, मतलब डिजिटल लिविंग में बताई जाती है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टीम बिल्डिंग, कि मैं इतना कैपेबल हो गया हूं कि टीम का मेंबर बन पाऊं, और अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो उसके लिए जो जो चीज की जरूरत है वो सारी चीजें अवेलेबल कराने के लिए वो टीम बना पाऊं, ढूंढकर, तलाश कर, खोज कर, पहचान कर कि मेरे पास सारी की सारी इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है डिजिटल लिविंग में हर एक के पास कि उसको जिस चीज की भी जरूरत है उस चीज के लिए जिस टीम की जरूरत है, जिस तरह के टीम की मेंबर्स की जरूरत है, वो सारे मेंबर्स देख करके, खोज करके, पहचान करके जोड़ लेता है अपने साथ। क्यों? क्योंकि उसको टीम का मेंबर बनना आ गया, और जिसको भी टीम का मेंबर बनना आ गया वो डेफिनेटली टीम बनने में, बनाने में हमेशा दूसरे के साथ तैयार रहेगा। आज की जो कन्वेंशनल लिविंग की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि टीम मैनेजर और टीम लीडर ये तो आपको बहुत मिल जाएंगे, पर टीम मेंबर बनना किसी को नहीं सिखाया गया। वो एजुकेशन टोटल मिसिंग है ही नहीं। तो ये 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट है एक नरप्लेस में, उसने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया क्योंकि डिजिटल लिविंग में हमें इस चीज की जरूरत है कि हमें पता है कि बिना टीम के कुछ नहीं हो सकता। और डिजिटल लिविंग तो यहां तक कहती है कि पहली टीम कौन सी? पति पत्नी को पहली टीम माना जाता है, समझे? पति पत्नी को पहली टीम माना जाता है। अगर पति टीम मेंबर बनने का कॉन्सेप्ट गायब था कन्वेंशनल लिविंग में, इसलिए समस्याएं इतनी ज्यादा होती थी कि परिवार साथ में नहीं रह पा रहे थे, परिवार कुटुंब टूट गए थे, परिवार टूट गए थे, राष्ट्र टूट गए थे, और सारे लीडर बनना चाहते थे तो एक दूसरे से, मतलब वो जेलिसी, बेकार की जेलिसी जिसका कोई मतलब नहीं है, वो डेवलप हो रही थी, इतनी विकसित हो गई थी कि परिवार, और ये महाभारत के टाइम से दिख रही है क्या, कि इवन रामायण काल में आप देखो तो उस धोबी को कितनी जेलसी थी कि उसने राजा को अपनी पत्नी से अलग करने को मजबूर कर दिया। पब्लिक है, प्रजा है। तो क्योंकि डिजिटल लिविंग नहीं थी, अन्यानी सभ्यता जो है ये वो सभ्यता है जिसके ऊपर सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग करके। तो ये बात आप समझ लें, इसीलिए हम अन्यानी सभ्यता की बात करते हैं, और अन्यानी सभ्यता में ही डिजिटल लिविंग के बारे में बात की जाती है। एक्चुअली क्या है कि आपको अगर याद हो, पहले भी ये बात हो चुकी है वैसे,
क्योंकि आज ज्ञान चर्चा का दिवस है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वापस कुछ चीजों को वापस क्लब कर रहा हूं कि जब वेद लिखे जा रहे थे, गणेश जी जब वेद लिख रहे थे वेद व्यास के बोलने पर, तो उसमें उनकी कलम टूट गई थी, और जब उन्होंने कलम टूट गई थी तो उसको रिप्लेस किया अपने दांत से, तो एक दंत कहलाए, और उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। तो उसके बीच का जो पीरियड था, उसके टाइम का जो वो था, जो लिखना था वो लिखा नहीं गया, वो मिसिंग, गायब, और उसको कुच्छल वेद का नाम दिया गया है। और ये अन्यानी सभ्यता का मेंशन उसके अंदर है, उसके अंदर था। अब देखो, कुच्छल वेद लिखा तो ज्ञानी है कहीं पर, तो अगर आप कहोगे कि कहाँ लिखा हुआ है बताओ, तो मैं तो बता नहीं सकता, आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि परशुराम जी ने पूरा महादेव की स्थापना की थी, ये बात सब जानते हैं। वो पब्लिक प्लेस है वहां पर, बागपत के पास, बागपत में है शायद, कहीं तो है उधर की तरफ, बड़ौत है या बागपत है, पूरा महादेव पूछ लो ना, पूरा महादेव। ये जो सावन का जो वो होता है ना, कांवड़ का पहला जल वहीं चढ़ता है, क्योंकि वो परशुराम जी के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग था, वो है, मतलब था क्या है। और उस पर पहला जल चढ़ता है सावन के कांवड़ियों का, तब उसके बाद बाकी जगह चलता है। जब वहां पर पहला जल चढ़ जाता है, उसके बाद वो घोषणा होती है, और फिर वो बाकी सब जगह पर वो आगे काम बढ़ता है। खैर, ये एक मतलब ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं आपको। फिर वो तो उस समय में पूरा महादेव की स्थापना की थी परशुराम जी ने, इसलिए उस ज्ञान को ढूंढने के लिए, जिससे वो परशु प्राप्त कर सके। राम थे, उनका नाम राम था, और परशुराम कहलाए वो जब परशु आ गया उनके हाथ में। परशुराम थे एक्चुअली, परशु नहीं, वो बोलने में शाह और सा का गड़बड़ हो जाता है प्रोनाउंसिएशन। परशुराम थे वो, परशु था उनके पास आया तो वो परशुराम कहलाए। तो परशुराम को परशु को प्राप्त करने की जो ज्ञान था वो उसमें था, तरीका था। उसमें शायद चंद्रमा की पूजा की जाती है, कृष्णांश पूर्णिमा में होते हैं, तो कृष्णांश की पूजा की जाती है। ऐसा कुछ था, तो उनको परशु प्राप्त हुआ था। वो रेणुका उनकी मदर थी ना, उनके नाम से झील है, रेणुका जो तीर्थ है अभी भी वहां पर, ऊपर जाकर कहीं पर तो है, कालेआम के पास कहीं, पता नहीं मेरे को कहा, यमुनानगर से ऊपर कहीं जाते हैं, रेणुका तीर्थ आपको मिल जाएगा, आप ढूंढ सकते हैं। तो रेणुका झील का नाम है, और वहां पर उन्होंने तपस्या की थी कृष्णांश की। कृष्णांश यानी महाविष्णु। अब वो तो विष्णु के अवतार तो खुद ही थे, उनको भी तपस्या करनी पड़ी, तो तपस्या करी उन्होंने महाविष्णु की, जो कि कृष्णांश के रूप में जाने जाते हैं। अब तो आप ये समझ लो मोटा मोटा। खैर, तो उसके बाद जब परशुराम ने वो स्थापना की थी शिवलिंग की और तपस्या की, तो उनको परशु प्राप्त हुआ। लेकिन काम अभी पूरा, वो जो पूरा मैटर जो गायब है वो अभी भी कहीं नहीं है। तो कृष्ण जब पूर्ण अवतार के रूप में आए थे, तो वो मक्खन खाया करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो एक्चुअली वो मक्खन मटके के अंदर, वो यहाँ पर ना एक वो मूर्ति थी, उसमें दिखाया है छोटे से कृष्ण, और वो मटकी में हाथ घुमा रहे हैं, ऐसे 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 चला, उनका हाथ ना यहां तक डूबा हुआ है मक्खन के अंदर, कोहनी तक। तो मैंने ये सोचा कि ये हाथ जो है कोहनी तक कैसे डूबा हुआ है। मक्खन खाना है तो मक्खन तो ऊपर से उठा के खाते रहो, खत्म हो जाएगा, सारा ही खाना मान लो आपको, तो भी खत्म, और खत्म हो नहीं रहा, उसमें मक्खन पूरा का पूरा पड़ा। तो ये कहानी क्या है, चक्कर क्या है। तो और वो एक यशोदा जी जब उसको बांध देती है, एक वो किस्सा आता है ना कि बड़बस मुख लपटाए, वो मैं तो खा नहीं रहा था मक्खन और मेरे को जबरदस्ती वो कर दिया, ये माखन चोर कहने के लिए कुछ तो बातें हैं उनकी। ये आप वहां जाकर के ब्रिज में जाकर के आपको पता लग जाएगी, वृंदावन जाए तो पता लग जाएगी आपको सारी कहानियां, सारी बाल लीलाएं सो कॉल्ड। खैर, तो वो एक्चुअली मक्खन का मंथन करते थे।
ज्ञान समुद्र का मंथन, मटकी में समुद्र, मक्खन भरा हुआ है, ज्ञान मक्खन को ज्ञान कहा गया, ज्ञान भरा हुआ है, और उसका मंथन करके उन्होंने ज्ञान निकाला। और अब वो ज्ञान निकाला और उसका उपयोग किया, उसके हिसाब से उनको वो ज्ञान निकाल लिया उन्होंने। अब ज्ञान तो उनके पास आ गया सारा का सारा, और उसके अंदर कुछ क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा मुझे पता नहीं, पर फिर वो संदीपनी आश्रम गए थे, ये मुझे मालूम है, पढ़ने के लिए उज्जैन में। तो संदीपनी आश्रम अगर वो गए हैं पढ़ने के लिए, ज्ञान उनके पास सारा आ गया था मंथन करके, तो वहां पर गए किस लिए थे? तो एक्चुअली जो मोटा मोटा समझ में आया वो ये आया कि मक्खन से घी बनता है, मक्खन का दुरुपयोग संभव है पर घी का दुरुपयोग नहीं हो सकता। घी तो पकवान बनाने के काम आएगा, और मक्खन से तो जहर भी बनाया जा सकता है। कहते हैं कि मक्खन को अगर 100 बार वॉश कर लो, धो लो, अब ये नहीं पता किस पानी से धोना है, कौन से उसमें क्या कंडीशन है ये मुझे नहीं मालूम, तो वो जहर बन जाता है। और जहर भी वो जो एक हलाल विष हुआ करता था जिसको शंकर ने पिया था, समुद्र मंथन से निकला था, तो तकरीबन उसके आसपास का जहर बन जाता है वो मक्खन। तो मक्खन का उपयोग दुरुपयोग सब कुछ संभव है, ऐसा सुनने में आया है, पता लगा है। ये देखो ये सारी चीजें तो डिस्कशन चर्चा के दौरान आई हैं ये सारी चीजें। मेरा काम है घी बना के परोसना, तो मैं परोस रहा हूं। समझो आप उसका पकवान बनाना है, फेंकना है, क्या करना है, क्या नहाना है, धोना है, क्यों क्या करना है, वो आप डिसाइड करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि वो जो ज्ञान निकला और उसको जो उन्होंने वहां से जो कुछ भी सीखा संदीपनी आश्रम में, एक तो बहुत जल्दी सीखा उन्होंने, मेरे ख्याल से वो बहुत ही जल्दी सीख गए थे। तो गुरु ने ये कहा था कि अब मुझे आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। गुरु को ये बात कहनी पड़ी, और ये बात सिर्फ कृष्ण जी को कही है और किसी को नहीं कही, पता नहीं क्यों। खैर, आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इस बात को। उज्जैन चले जाए, उज्जैन में संदीपनी आश्रम में आज भी उस आश्रम को, संदीपनी आश्रम को जो मेंटेन करते हैं, वो संदीपनी गुरु की डायरेक्ट पीढ़ी चल रही है, वही है। वो कहते हैं जैसे राम के वंशजों के बारे में लिस्ट आती है, बहुत आपको देखा होगा जब मंदिर बना तो ये प्रेजेंट की गई थी। तो ऐसे ही संदीपनी के वंशजों की बात कर रहा हूं मैं, तो संदीपनी गुरु के वंशज आज भी उसी मंदिर में चलाते हैं, पुजारी हैं। तो ये एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात है, वैसे समझने वाली बात है कि राम के वंशज जिनको बताया जा रहा है, इसका मतलब वो भी ठीक ही होंगे, उसमें कोई शक करा नहीं जा सकता किसी भी तरह का। क्यों? क्योंकि संदीपनी आश्रम वाले संदीपनी गुरु के जो वंशज, उनसे बातचीत हुई और वो 6000 साल पुराने महाभारत, संदीपनी गुरु तो महाभारत से भी बहुत पुराने हैं। तो इसलिए ये सब चीजें आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, वैलिडेटेड है, पता है सबको, मतलब इसका ये उपलब्ध है आज की तारीख में, जानकारियां सारी की सारी आप जाकर के ढूंढ सकते हैं। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो वो उस ज्ञान की जो कृष्ण ने निकाला, तो उसमें ही ये सारी चीजें थी, सारा का सारा डिजिटल ज्ञान, डिजिटल लिविंग कैसे होती है, अन्यानी सभ्यता क्या थी और क्यों थी, अन्यानी सभ्यता से क्या क्या मिला, और ये श्वास योग, क्या कमाल की चीज है। आप प्राणायाम में अटके हो, श्वास योग अल्टीमेट, आप स्वर योग में अटके हो, श्वास योग बियॉन्ड स्वर योग, स्वर योग तो उसके सामने टिकता ही नहीं है, श्वास योग के सामने स्वर योग टिकता ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मतलब कमाल है श्वास योग के रिजल्ट्स। तो उसके ऊपर उसकी एप्लीकेशंस बनी है, नमो योगा है, एशले योग है, निष्ठा योग है, और बहुत सारी चीजें हैं बनी है जो उसके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर करके श्वास योग का ये उपयोग, और उसके साथ में तत्वों का उपयोग, मॉलिक्यूलर्स का उपयोग वगैरह वगैरह, डाइट जैसे कहते हैं ना, डाइट कंट्रोल हो गया,
काम कैसा करना है वो हो गया, कैरियर की बात हो गई, विवाह कैसा करना है वो ठीक होना चाहिए उसकी बात हो गई, मतलब हर चीज 24 और 5 तत्वों की बात करते थे हम लोग, जबकि पता लगा कि 24 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कंफर्म ही नहीं हो रहा था कि ये 5 तत्वों से कैसे कंफर्म करें, मरे और जिंदे में क्या फर्क है। तो पता लगा कि 24 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। और पिंड जो है, इसको नहीं कहते पिंड, पिंड कहते हैं जो गर्भ में होता है उसको पिंड कहा जाता है। वो 24 मॉलिक्यूल का बनता है, 24 मॉलिक्यूल्स का होता है पिंड। जब वो बाहर आता है, डिलीवरी होती है, तो जाकर के उसका जो मेन वो बनना होता है जेंडर के हिसाब से, फिर उसके वो हो जाते हैं एडजस्ट मॉलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं। नेचुरल प्रोसेस है, हमें नहीं पता कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, मतलब हमें तो बिल्कुल नहीं पता, और किसी को पता हो तो हम कह भी नहीं सकते, पता कर आपको पता करना होगा या आपकी खोज करनी होगी आपको। लेकिन ये पता है कि पिंड 24 मॉलिक्यूल का होता है, और जब वो बाहर आता है तो जेंडर के हिसाब से उसके मॉलिक्यूल्स की एडजस्टमेंट होती है। तो ये आप मोटा मोटा ज्ञान उसमें, ये उसी ज्ञान में से निकला जो ज्ञान समुद्र का मंथन किया कृष्ण ने। कृष्ण को छलिया कहा जाता है, तो क्या कृष्ण छल करता था कि छलिया कहा जाता उसको? कृष्ण को छलिया, फिर हमें समझ में आया कि कृष्ण को छलिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर प्रकार के छल को जानते थे, समझते थे और उनको कुचलना आता था। एग्जाम्पल बहुत सारी है। महाभारत में उन्होंने लड़ाई नहीं करी, ही वॉज नॉट द पार्टिसिपेंट, ही ओनली एक्टेड एज ए ड्राइवर, सारथी थे वो सिर्फ, उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया महाभारत के पूरे युद्ध में। समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि हर कर्म का फल भुगतना पड़ता है, इसलिए कोई ऐसा कर्म ना हो मेरे से जिसको कि मुझे सफर करना पड़े, भुगतना पड़े। हालांकि उन्होंने बर्बरीक की गर्दन उतरवाई थी, गुरु दक्षिणा में बर्बरीक से ले ली थी गर्दन। किस लिए ली? तो थी वो पब्लिक कल्याण के लिए, लेकिन कर्म फल उनका बना। देखो, दान की बात कर रहा हूं मैं, दान आप कर रहे हो तो किसको दान कर रहे हो? अगर वो दान के लेने लायक है कि नहीं है, या अगर आप पहचान नहीं है तो आप दान करोगे तो आपको नुकसान होगा। दक्षिणा, शिक्षा, मतलब हर चीज कितनी सूक्ष्मता से डिफाइन करी गई है। आप ये समझो कितना माइन्यूटली, कितना सूक्ष्म सोच रही है कि उन्होंने गर्दन ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक काम किया। क्या काम किया? जब उनको पता था कि इसको मुझे मारना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू टेस्ट करके बता कि तेरे पास क्या ज्ञान है, कैसे हथियार है तेरे पास। और उसने कहा कि मैं, ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे हम खड़े हैं, इसके सारे पत्तों को एक बांध से पंचर कर दूंगा, बीन दूंगा, पंचर कर दूंगा। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है मैं आपको दिखा देता हूं। तो कृष्ण ने क्या कहा, क्या किया? एक पत्ते के ऊपर अपना पैर रखा। देखो यहां पर समझने की बात है, उन्होंने एक पत्ते पर अपना पैर रखा, तो बर्बरीक ने कहा माधव आपके पैर के नीचे वही इसी पीपल के पेड़ का पत्ता है। तो उसने कहा अपना काम कर। तो बर्बरीक ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि बर्बरीक उनको गुरु मानता था। पर कृष्ण ने ये किया था इसलिए कि अगर इसकी विद्या ठीक है तो मेरे को इसको मरवाना पड़ेगा, और ये मारना पड़ेगा, मरवाना नहीं पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अगर मैं इसको मारता हूं तो मेरे ऊपर कर्मफल बनेगा। अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने पहले अपने मरने का अरेंजमेंट किया कि अगर इसकी विद्या ठीक है तो मेरा शरीर जो है भेद जाएगा। तो उन्होंने पत्ते पे पैर रखा। अब पत्ते पे उसने किया, वो बांध चलाया और पैर उठा के देखा
पत्ते में छेद था, तो इसका मतलब पैर के थ्रू होकर गया, कृष्ण के पैर के थ्रू होकर के गया है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? कृष्ण का पैर था वो, तो उस पैर के थ्रू होकर के गया, और वो वही जो निशान था उन कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। वही निशान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना था। तो कृष्ण ने पहले अपनी मृत्यु का अरेंजमेंट किया, फिर बर्बरीक को टेस्ट किया और उसको गर्दन उसकी मांगी उससे, और उसने सहर्ष अपनी गर्दन दे दी। तो आप ये समझ लें कि सूक्ष्म कितनी सोच, कितनी सूक्ष्म, कितनी एडवांस संभव है। आप भी अपने कर्मफल पहचान सकते हैं कि आपने क्या क्या कर्म किए हैं। भीष्म पितामह एग्जाम्पल है, 100 जन्म का याद था उनको। तो कर्म पहचाने जा सकते हैं, कर्मफल, और फिर आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको ये कर्मफल लेना है कि नहीं लेना है कर्म करने से पहले। जो कि अन्यानी सभ्यता ने ये सारी टेक्नोलॉजीज दी हैं, उसके बाद ही सृष्टि का क्रिएशन किया गया है। अन्यानी सभ्यता दी गई, उसके बाद सृष्टि का क्रिएशन किया गया है। तो आप ये समझ लें, मोटी मोटी बातें मैंने कुछ बताई हैं। अब कितनी आपको देखो, मैंने घी परोस दिया, व्यंजन आपको बनाने हैं, आपने जो आपको स्वाद लगता है वो बनाओ, मर्जी है बनाओ, मर्जी है मत बनाओ, अच्छा लगता है जो अच्छा लगता है वो बनाओ, जैसे आपका मन है वैसे बनाओ। ये घी नुकसान नहीं करेगा, ये पक्की बात है। फायदा कम या ज्यादा हो सकता है कि आपको कितना समझ में आया उसका उपयोग, पर नुकसान नहीं करेगा बिल्कुल भी, ये पक्की बात है। और तकरीबन जो मैंने चीजें बताई है वो सारी वेरीफाइबल है, आप अपने आप भी वेरीफाई कर सकते हो। एक ना इम्यूनिटी की, आजकल कोरोना चल रहा है तो इम्यूनिटी की बात चलती है कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि इम्यूनिटी की बात तो पहले से ही चल रही है, कब से, जब से बीमारियों की बातें शुरू हुई है, जब से इम्यूनिटी की बात चलती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं, क्योंकि बीमारी कोई और भी दे सकता है आपको। कोरोना बता रहे हैं ना कि आपको कोई और देता है आपको बीमारी, तो कोई और भी दे सकता है आपको बीमारी। तो आपका इम्यूनिटी क्या करेगा? जितनी वो लड़ सकती है लड़ेगी, पर बीमारी अगर किसी ने जान करके दिया, इंजेक्ट कर दिया आपके शरीर में बीमारी, तो क्या करोगे आप? वो ऐसा है, वो जो आप बहुत स्ट्रांग हो, सब कुछ हो, पर आपके अगर नाक के ऊपर रुमाल रख दिया जाए, उसका जो वो ऑपरेशन थिएटर में यूज होती है गैस, तो आप बेहोश हो जाओगे, कोई हल ही नहीं है आपके पास। तो इसलिए बात यहां पर ये हो रही है समझने की कि चीजें अवेलेबल है, उपयोग और दुरुपयोग आपके हाथ में है। और अन्यानी सभ्यता में सारी चीजें, कन्वेंशनल लिविंग और डिजिटल लिविंग में फर्क यह है कि डिजिटल लिविंग में नुकसान नाम की कोई चीज नहीं है। फायदा कम ज्यादा हो सकता है, पर नुकसान नाम की कोई चीज नहीं है, ये समझ लो आप डिजिटल लिविंग में। और ये मैंने आज बताना था, बता दिया आपको, ज्ञान चर्चालय में। और बाकी आप शुक्रवार को शाम 4 बजे फेसबुक लाइव होता है इस प्रोग्राम का, और क्या कहते हैं इसको, भगवान टीवी और आज की खाज कार्यक्रम आप देख सकते हैं। पुराने वीडियोस भी पड़े होंगे उसके ऊपर, देख सकते हैं। भगवान टीवी क्या कहते हैं उसको, प्लेलिस्ट, उस पे भी पड़े होंगे, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, और वगैरह वगैरह, जहां पर भी देखना चाहे देख सकते हैं। नहीं तो आप डिजिटल लिविंग सर्च कर लें, एंकर डिजिटल लिविंग सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा मोटा मोटा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा, और बाकी फिर उसके नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आधुनिक विज्ञान के युग में साइंटिस्ट भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि रोग की शुरुआत हमारे मन से होती है।
मन में विचारों का झांझावात चलता रहता है। इन असंख्य विचारों में से ज्यादा विचार नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार स्वतः ही मन में आ जाते हैं, जबकि सकारात्मक विचारों के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ता है और इसी ज्ञान को तत्वोलॉजी भी कहा जाता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर सभी तरह के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी महिमा का बखान करते हुए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रम एव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले लात्मनि विदन्ति। यानी इस संसार में तत्व ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। तत्व ज्ञान को ठीक समय आने पर कर्मयोगी अपने आप सब कुछ हासिल कर लेता है। इसी तत्व ज्ञान का महत्व समझा है प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल ने। तत्वोलॉजी यानी तत्व ज्ञान, अपने बारे में जानना। वो कहते हैं ना कि मन के बारे में जान लो, मन को कंट्रोल करो और मन के बारे में जान लो। पर मन के बारे में जानने के लिए कोई भी अभी तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। हम लोगों ने अपने पिछले 25 साल के वैदिक टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हुए रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे कि तत्व ज्ञान से हम अपने मन को जान सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियरिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर अग्रवाल अभी तक विभिन्न प्रकार के औद्योगिक, भोजन, रसायन और ऊर्जा शक्ति के क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा सुझाव दे चुके हैं। इनकी इसी प्रतिभा की वजह से इन्हें एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का गुरु भी कहा जाता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने ये समझा कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हर समस्या का हल है और सांस लेने की भी कोई तकनीक होनी चाहिए। उनकी इसी सोच का परिणाम है श्वासपैथी। मन को जानने के बाद उस मन को स्थिर करने के लिए श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मन को स्थिर कर सकती है। कहते हैं ना कि सांस अगर आपकी श्वास प्रक्रिया ठीक है तो मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे। वो कहते हैं ना, मन लगा के काम करो तो सफलता कार्य में निश्चित है। तो वो मन लगाने के लिए अगर आप श्वास पथी बन जाते हैं, यानी श्वास पथ को अपना लेते हैं, तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जब आप अपने रूटीन में ले आते हैं तो आपका मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेगा, जिससे कि आपका जो भी आप काम करोगे, एक तो काम सेलेक्ट जो करोगे वो आपके मन के मुताबिक होगा। आप आलतू फालतू काम में अपना समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि आपको अपना तत्व ज्ञान हो गया है। और उस मन को शांत करने के लिए अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक कर लेंगे। सांस क्योंकि हर समय लेते हैं, तो श्वास प्रक्रिया को अगर ठीक कर ले तो ये आपके मन और बुद्धि को इतना अच्छे से एक फ्रीक्वेंसी पर, कहते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी पर अगर चलने लगे, सिंक्रोनाइज हो जाए, तो उसके बाद आपके ब्रह्मांड, कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, तो आंख खोल करके आप 100 मीटर देख सकते हैं और आंख बंद करके पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। इस तथ्य को ये श्वास पथ पर चलने से ये तथ्य एकदम साबित हो जाता है। सांस को बेहतर उपयोग के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने लंग्स एफिशिएंसी मैनेजर टेस्टर यंत्र को इजाद किया है। इस यंत्र को हिडन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट ने तैयार किया है, जबकि इसके लिए रिसर्च टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर अग्रवाल की अगुवाई में किया गया है। इसका जो इलाज है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा इंस्टीट्यूशन है टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, उसकी जो टीम है उसने रिसर्च की थी, उसको मैं हेड करता हूँ, प्रोफेसर अग्रवाल। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसका इंस्ट्रूमेंट बनाया है फैक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की जो टीम है, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया। वो सारे के सारे टेक्निक प्रोफेशनल्स हैं, पिलानी, बिट्स पिलानी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पढ़े हुए हैं उन लोगों ने, और 20-20 साल का आईटी और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब आज की जो सारी ऑटोमेशन बनी है वो सारी ऑटोमेशन इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे हम श्वास में उपयोग की गई वायु की मात्रा का पता लगा सकते हैं। इस यंत्र का प्रयोग करने के लिए इसके सेंटर में लाल रंग की लाइट लगी होती है। इस पर बाएं हाथ का अंगूठा रखकर 5 बार
साइक्लोब्रेथ यानी कि 5 बार लंबी सांस लेने और छोड़ने से इस बात का पता चलता है कि आपने सांस लेते समय हवा का कितना उपयोग किया है। इस तरह सांसों के सही इस्तेमाल से आप श्वासपैथी को अपनाकर लंग्स एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी, रिसेप्टिव कैपेसिटी, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना और इसके साथ साथ ये आपके ब्लड प्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है। यही नहीं, ये आपको एंगर, टेंशन रिड्यूस करने में भी आपकी मदद करता है। यानी कि श्वासपैथी को अपनाकर कई असाध्य बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है और साथ ही इसके जरिए आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। इस श्वासपैथी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हमें बीमारी नाम का शब्द ही डिक्शनरी से गायब हो जाता है। यानी आपको कौन सी बीमारी है उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप श्वास पर ध्यान दें और श्वास प्रक्रिया आपकी हर बीमारी को, किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह के कीटाणु आपके शरीर में रह गए हो, उन सबको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके आपके रक्त से, आपके खून से बाहर फेंक देगा और आप टोटल बीमारी के रहित हो जाएंगे, गारंटीड है। वो कहते हैं 450 शंख। शंख इसकी यूनिट है, जैसे टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे ही लंग्स एफिशिएंसी मेजरमेंट की यूनिट शंख रखी गई है, क्योंकि शंख ही एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो श्वास प्रक्रिया से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे शंख वैल्यू, आपकी शंख माप बढ़ता चला जाएगा, यानी 450 पर पहुंच जाते हैं अगर आप, तो गारंटीड है कि 90% बीमारियां आपके शरीर से बिल्कुल गायब हो गई और आप अपने आप को देव सैनिक कह सकते हैं। देव सैनिक यानी खुद बीमारी रहित और उनके 10 फुट के घेरे में किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ नहीं सकती है। कहते हैं ना, ऑरा एक ऐसी चीज है जिससे कि जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इससे आपका ऑरा इतना हो जाता है कि 10 फुट का घेरा आपके लिए टोटल प्रोटेक्शन का हो जाता है, जिससे आपके अंदर बीमारी, कोई भी बाहर की जो कीटाणु है वो आपको अटैक कर नहीं सकते। आज के व्यस्तम जीवन में लोगों के पास समय का बेहद अभाव है, लिहाजा वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन स्वास्थ्यपैथी के लिए सिर्फ 3 मिनट खर्च करने हैं और इसकी ट्रेनिंग केवल 3 मिनट की है, जिसे सीखकर आप अनेक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो श्वासपैथी की ट्रेनिंग भी सिर्फ 3 मिनट की है। पूरी जिंदगी में से 3 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और सांस आप हर समय लेते हो तो इसको हर समय यूज कर सकते हो, कोई उसमें कुछ किसी से पूछना नहीं है। सांस एक ऐसी श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस श्वास पथ पर चलते हुए, समय आपके पास है नहीं तो 3 मिनट में काम हो जाएगा। वास्तव में स्वास्थ्यपैथी आज के समय की मांग है। आज के आधुनिक दौर में अनेक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्यपैथी एक वरदान है और प्रोफेसर अग्रवाल एक भगवान का रूप। स्वास्थ्यपैथी से हवा की प्रचुर मात्रा को प्रयोग में लाना सीखकर लाखों लोग पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त हो रहे हैं। इस उपचार की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है, जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम और विश्वास है। लेकिन शादी की ये पवित्र डोर वक्त के साथ कमजोर पड़ती जा रही है। शहरी जीवन में विवाह जैसी संस्था पर लोगों का विश्वास अब खत्म होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप तलाक के मामलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने तत्व मैच का सहारा लिया है और उनका ये दावा है कि इसके माध्यम से शादीशुदा जोड़ों के टकराव को एक हद तक रोका जा सकता है। आज की तारीख में मैरिज जो है एक सबसे बड़ी वो चैलेंज हो गया है कि मैं आज शादी, वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की शादी करते हैं, आज उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज हमने इतनी मेहनत करके शादी करी और कल को उनमें तलाक हो गया या उनमें इतना झगड़ा हो गया कि लड़की घर जाके बैठ गई या दोनों केस चल रहे हैं अदालत के अंदर। अदालतें केसों से भरी पड़ी है। तो तत्व मैच के आधार पर अगर हम मैट्रिमोनियल मैच सेलेक्ट करते हैं, गारंटीड है कि उनमें आपस में अनबन इतनी नहीं होगी, नोक झोंक तो चलेगी लेकिन अनबन इतनी नहीं होगी कि उनमें तलाक की नौबत।
लोगों का स्वास्थ्योपैथी का महत्व फैलाने वाले प्रोफेसर अग्रवाल न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में माहिर हैं, बल्कि समाज सेवा में भी उनकी गहरी रुचि है। समाज सेवा को लेकर उनकी इसी प्रतिबद्धता की वजह से उन्हें ETPO NGO, फैक्ट एजुकेशन ट्रस्ट एंड अग्रसेन जैसे संस्थाओं की स्थापना की है। इन संस्थाओं का मकसद भारतीय संस्कृति के विकास, शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज करवाकर परेशान हो चुके हैं और फिर भी राहत नहीं मिल रही हो, तो एक बार जरूर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल से मिले, जो तत्वोलॉजी के सहारे आपकी जटिल बीमारियों का आसान इलाज आपको बताएंगे। संपर्क करें कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल, पता 501 कुशल बाजार G62A, ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली 110019। फोन नंबर्स हैं 9999 909149, 9811654149, 9013476457।